उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। इस चरण के तहत राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी, लेकिन इस चुनाव के दौरान सपा के लिए पुरानी चुनौती एक बार फिर से नजर आ रही है। बीते 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य की आरक्षित सीटों पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई है। ऐसा ही कुछ हाल मायावती की पार्टी बीएसपी का है। दरअसल हम 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरक्षित सीटों पर बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व की बात कह रहे हैं। यूपी में 17 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 14 और उसकी सहयोगी अपना दल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। राज्य में इन 17 लोकसभा सीटों के अंतर्गत कुल 86 विधानसभा की सीट आती है। बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 और उसकी सहयोगी अपना दल ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन ने राज्य की 86 आरक्षित सीटों में से कुल 66 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि ऐसी ही कुछ हाल लोकसभा चुनाव के दौरान भी रहा। तब गठबंधन 86 में से 64 सीटों पर विपक्ष के सामने बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। बीते विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 1 और सुभा सपा ने 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब ये दोनों पार्टियां भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ हैं। यानी देखा जाए तो राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास राज्य की 86 रिजर्व सीटों में से 70 विधानसभा सीट है। गौरतलब है कि राज्य में नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर और रॉबर्ट्सगंज मौजूद वक्त में रिजर्व सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने लालगंज और नगीना पर जीत दर्ज की थी।